ससुराल की पानी की टंकी। अनुज बाथरूम में नहा रहा होता है, तभी बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए दीपक कहता है, भाई दरवाज़ा खोलना जल्दी, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। आज मेरी मीटिंग है, ऑफिस लेट गया तो बैंड बज जाएगी। जल्दी से दरवाज़ा खोल। भाई अभी तो मैं कपड़े ही उतार रहा हूँ, इतनी जल्दी कैसे नहा लूँ? मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कर ले। और अगर ज़्यादा लेट हो रहा है तो बिना नहाए ऑफिस चला जा। तू क्यों मेरे ऑफिस में सबके आगे बेइज्जती करवाना चाहता है? ऐसा अच्छा लगेगा क्या कि मैं बिना नहाए ऑफिस जाऊँ? तुझे पता है ना मेरा शरीर कितना बास मारता है। देख, तू जितना बात करता रहेगा ना, मुझे उतना ही नहाने में और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए तू जाके बाकी के काम कर ले, तब तक मैं नहा लेता हूँ। तू तो नहा ही लेगा, लेकिन इस पानी की टंकी का क्या भरोसा, पानी कब खत्म हो जाए। चल तू जल्दी से नहा ले, मैं यहीं बाहर तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। दीपक अनुज के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा होता है। अनुज नहा ही रहा होता है, लेकिन बीच में पानी चला जाता है। अनुज मुंह पर साबुन लगाए बाहर आता है और कहता है, भाई मुंह पे पानी डाल, आंखें बहुत जल रही है, जल्दी से पानी डालना। क्यों, अंदर पानी नहीं आ रहा है क्या? पानी आ रहा होता तो मैं बाहर आता। अरे मुझे क्या शौक है कि मैं साबुन मुंह पर लगाकर बाहर आऊं। जल्दी से पानी डाल, मेरी आंखें जल रही है। दीपक जल्दी से पीने का पानी लेकर आता है और अनुज का मुंह धुलवाता है। अब दोनों भाई बिना नहाए ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम के समय दोनों घर वापस आते हैं तो हाथ मुंह धोने जाते हैं, लेकिन पानी की टंकी खाली थी। इसलिए दीपक अपनी पत्नी सारिका को बुलाता है और अनुज अपनी पत्नी रुचिका को बुलाता है। अनुज दोनों से कहता है, भाभी, रुचि, ये सब क्या है? पानी की टंकी हमेशा ही खाली रहती है क्या? आज सुबह भी पानी नहीं था और अब भी खाली है। कभी पानी होगा भी कि नहीं? और अगर कम भी पड़ रहा है तो एक मोटर और पानी की टंकी लगवा लेते हैं। अरे जब हम इतना अच्छा खासा कमा रहे हैं तो हम अपने घर में पानी की टंकी लगवा ही सकते हैं। और जब पानी खत्म हो जाए तो मोटर से वापस से पानी की टंकी भर सकते हैं। तो आप मान क्यों नहीं रही हो? हाँ हाँ, पानी की टंकी लगवा लेते हैं। देवर जी तो कुछ खर्च करने वाले हैं नहीं। हाँ, और ऊपर से ये रुचि तो पानी ऐसे बहाएगी कि पूछो ही मत। और फिर बिजली का बिल भी हमें ही भरना पड़ेगा। नहीं नहीं, पानी की टंकी की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दिन में मैं और सारिका दीदी मिलकर पानी भरवा ही लेते हैं पड़ोसी से बोलकर। तो क्या ज़रूरत है फिजूल खर्च करने की। हाँ, रुचि सही बोल रही है। आप दोनों को तो बस बहाना चाहिए होता है पैसे उड़ाने का। रुको, मैं अभी एक बाल्टी में पानी भर देती हूँ, आप दोनों हाथ पैर धो लेना। सारिका और रुचि दोनों एक ही जैसे थे, बस इसीलिए वो पानी की मोटर नहीं लगवा रहे थे। ऐसे ही एक दिन दीपक ऑफिस आ रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी बाइक नाले में चली जाती है और उसका पैर और बाइक पूरी गंदी हो जाती है। दीपक घर आते ही सारिका को बुलाकर कहता है, जल्दी से पानी ले आओ, नाली में पैर चला गया था, बाइक और मैं दोनों ही गंदे हो गए। टंकी में पानी खत्म हो गया है। वो आज ही पूरे घर के कपड़े, चद्दर, पर्दे सब धोए हैं ना, इसलिए टंकी तो पूरी खाली पड़ी है। तो अब क्या मैं कीचड़ में ही सना रहा हूँ? पीने वाला ही पानी ले आओ यार, गंदा सा फील हो रहा है। नहीं नहीं, पीने वाला पानी दिया तो खाना बनाने और पीने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ये कीचड़ को साफ करने के लिए 2-3 बाल्टी पानी तो लग ही जाएंगे। बातें मत बनाओ यार, कुछ करो, मुझे कीचड़ में नहीं रहना, नहाना है। जाओ ना वो पड़ोस वाली रमा आंटी के घर, वो मना नहीं करती किसी चीज़ के लिए। उनसे बोल देना कि हमारी टंकी का पानी ख़त्म हो गया है, मैं यहाँ नहा सकता हूँ क्या। तुमने ना पूरे मोहल्ले में नाक कटवा रखी है। बताओ, अब नहाने के लिए भी दूसरों के घरों में जाना पड़ता है। वो भी बोलेंगी कि रोज मुंह उठाकर आ जाते हैं हमारे घर। अभी तक तो आपको बहुत गंदा फील हो रहा था और अब मुझसे बहस करने में कुछ नहीं हो रहा। जाओ और नहा लो, बदबू भी आ रही है आप में से। दीपक बेचारा कीचड़ में सना अपनी पड़ोसन रमा के घर जाता है और रमा से कहता है, आंटी जी वो। अरे बस बेटा, रहने दो। तुम्हारी हालत देख के समझ में आ रहा है कि तुम कीचड़ से नहा कर आए हो।
और तुम्हारी घर की टंकी में पानी होगा नहीं, इसलिए अब यहाँ नहाने आए हो। जी जी आंटी जी, आपने सही समझा। जाओ बेटा, नहा लो बाथरूम में। इनका तो रोज़ का ही हो गया है। अब बताओ, ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के घरों में नहाते हैं? ये तो पहली बार देख रही हूँ मैं। दीपक रमा के बाथरूम में जाता है और नहाने लगता है। रमा भी तंग आ गई थी अपने पड़ोसियों से, क्योंकि उनका ये ड्रामा तो रोज़ का ही हो गया था। ऐसे ही एक दिन सारिका अपने बाल धो रही होती है, तभी रुचि पानी की बाल्टी खींचती है और कहती है, दीदी आपने और जेठ जी ने वैसे ही काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट कर दिया, अब मुझे भी नहाना है। हाँ तो नहा लेना ना, किसी ने मना थोड़ी ना किया है तुम्हें नहाने से। अरे पानी बचेगा तब तो मैं नहाऊंगी ना, पानी तो आप दोनों मियाँ बीवी ही खत्म कर रहे हो। अरे तो क्या हुआ, अभी तक जैसे पड़ोसी के घर में नहाते रहते थे वैसे आज भी नहा लो। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए प्यार से बोल रही हूँ, हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। रुचि बोलती ही है कि तभी सारिका रुचि के मुंह पे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। समय यूं ही बीतता है। दोनों देवरानी और जिठानी में पानी और पानी की टंकी को लेकर अब रोज़ गर्मा गर्मी होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाती है। सुबह की गई लाइट शाम तक आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पानी की टंकी का पूरा पानी खत्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपनी पड़ोसन रमा के घर जाते हैं। आंटी जी ज़रा पानी दे दीजिए ना, वो क्या है ना, लाइट नहीं है ना तो टंकी पूरी खाली हो गई है। नहीं नहीं, कोई पानी नहीं है। उंगली क्या दी तुमने, तो हाथ ही पकड़ लिया। पूरे मोहल्ले की सुबह से लाइट गई और बाद में भी पानी लेने मत आना, समझ गई? रमा उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है। उसके बाद भी दोनों कई घरों में पानी के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार दोनों को कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। जिसके बाद जेठ जी, अनुज, बहुत हो गया, अब पानी की टंकी की समस्या दूर करो और मोटर लगवा ही लो। हाँ, अब तो हम तंग आ गए हैं पड़ोसी से पानी मांगते हुए। सच में, एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से टंकी खाली है। आप लोग आज ही मोटर वाले को बुला लो। चलो देर से ही सही, लेकिन दोनों को अकल तो आई। अनुज, कल सुबह ही मोटर वाला आ जाना चाहिए। आखिरकार सारिका और रुचि को पानी का मोटर और टंकी लगवाना ही पड़ता है, जिसके बाद अब इन दोनों के घर में पानी की कभी कोई कमी नहीं होती।